जा रहा है तो शूटर बीन रहा है, लेडीज है तो मास्टर है तो नींद ले रहा है, तो वो करा हमको जी का है। मतलब नौवीं फेल आपके उप मुख्यमंत्री। वो कोई एंगल से मुख्यमंत्री लायक नहीं है। साइकिल दे दिया, गाड़ी दे दिया, घोड़ा दे दिया, स्कूल में टीचरें नहीं है। लेकिन नीतीश जी तो बार बार तेजस्वी को ही सब कुछ सौंप रहे हैं। तो वो बुढ़वा का कोची है, वो कोची अब करेगा, ओकर तो काम खत्म है। युवा में अगर देखा जाए तो हमारे बिहार के लिए चिराग पासवान सही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की जो सियासत है अब चुनावी मोड में है। चुनावी मोड कहें तो जितने भी दल हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने की भरपूर कोशिश में है। और यही वजह है कि लगातार जनता के बीच आना जाना इनका शुरू हो चुका है। जनता के जहन में अपनी पॉजिटिव बातें बताने की भरपूर कोशिश हो रही है। जनता को फिर से लुभाने और रिझाने की कोशिश हो रही है। बिहार में अगर बात करें चुनाव की या इलेक्शंस जो होते हैं उन मुद्दों की, तो सीधा सीधा कई मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच में रखे जाते हैं। और उन्हीं मुद्दों पर अगर ये कहा जाए कि जनता के कंधों पर बंदूक रख के चलाया जाता है तो कोई इसमें गुरेज नहीं होगी। हम बात करते हैं मुद्दों की। किन किन मुद्दों पर पिछले कई वर्षों में चुनाव हुए और कई ऐसे राज्य के मुखिया बने, देश के राजा बने, लेकिन उन मुद्दों का क्या? कहाँ गया वो बेरोजगारी? कहाँ गया वो जनता की वो दर्द भरी दास्तान जिनको आप कभी गले लगाकर बांटने आए थे उनके दहलीज तक? चलिए इस बाबत हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ राज्य के युवा हैं, इन्हीं से हम बात करने पहुंचे और इन्हीं से जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई चुनाव नज़दीक है, इस बार नेता फिर लुभाएंगे, रिझाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? कैसे पटखनी देंगे या फिर उनके जहन में जो बातें चल रही हैं उसके आगोश में फिर आप आ जाएंगे? चलिए सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत कुमार सिन्हा है। जयंत जी, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? सरकारी मतलब बिहार सरकार में कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग चलाते हैं। जयंत जी, सीधा सवाल है आपसे कि भाई इस बार चुनाव के जो मुद्दे हैं उसमें कौन सा मुद्दा जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है? ये तो आज जो है बेरोजगारी बहुत मुद्दा है। जो बेरोजगारी जो है सिर चढ़ कर बोल रहा है और जनता को जो है झुठलाया जा रहा है। किसी बार बार जो है जाति जनगणना हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। शिक्षा के प्रति जो है कि बहुत बदतर स्थिति है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी पर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। आज जो है शिक्षा के प्रति जो है कोई ध्यान नहीं है। स्कूल में जो है सिर्फ ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे आएँ, लेकिन बच्चे आएंगे और शिक्षक वहाँ पढ़ाने वाले नहीं है। सही व्यवस्था भी नहीं की गई है। ये सारी बातें हैं। मतलब सरकार मेट्रो ट्रेन चलाना चाहती है लेकिन पटरी मजबूत नहीं है उसकी। जी नहीं, पटरी मजबूत नहीं है। पटरी तो पहले मजबूत होना चाहिए। पटरी को पहले मजबूत जी, पहले होना चाहिए। चलिए, शिक्षा का तो आपने बताया कि एक मुद्दा बहुत बड़ा है। और क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे जब भी आप चुनाव को नज़दीक आता है, वोट करने जाते हैं, तो आपके जितने भी प्रत्याशी हैं वो आपको मुद्दा गिनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन इस बार इस क्षेत्र का जो मुद्दा है वो क्या हो सकता है? ये तो बहुत सारे विकास की बातें करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, मुकर जाते हैं। हैं। हर समय ऐसा ही वादा करके चले जाते हैं। पिछले बार क्या वादा किए थे यहाँ? बहुत सारे वादा किए थे इससे पिछले बार भी, लेकिन पूरा नहीं किए। बेरोजगारी हटाएंगे, वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी भी नहीं निकल रहा है बिहार में जो है। जी तो कह रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा। निकल रही है। और दूसरी बात है कि परीक्षा भी हो रहा है तो कैंसिल हो जा रहा है। परीक्षा कैंसिल हो रहा है। इससे जो है कि युवाओं का जो है ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, मनोबल टूट रहा है। चलिए, कोचिंग संचालक हैं आप अब आपसे बातचीत करेंगे हम। मुद्दे जो हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक आपके मित्र जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद और क्या जो जन सरोकार रखता हो, कौन सा मुद्दा हो सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, वो सब जो चुनाव होता है इलेक्शन के समीप आते ही वो जो कहा जाता है कि
सर्दी वाला मेढक है, वो इलेक्शन से 1 महीना पहले आके पूरा एक्टिव हो जाते हैं और मुद्दा एक्चुअली चेंज हो जाता है। लोग भूल जाते हैं कि बेरोजगारी भी कोई इश्यूज है। और सबसे बड़ी बात, हम इस बात को मानते हैं कि आप रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, आप उसके बल पे वो नौकरी ले लेगा और अपना हर चीज़ पूरा कर लेगा। इस चीज़ को हम मानते हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, ये चीज़ हम मानते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो बोले वो बात सही है कि आप ट्रेन दे रहे हैं, पट्टी वही पुराना है, क्योंकि शिक्षक भी वो क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात ये है, आप वहाँ जाइएगा तो बेंच डेस्क रहता नहीं है, लोग ऐसे भी देखते हैं बच्चा बोरा लेके पढ़ने आता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है वहाँ पे। अब हाई स्कूल में देख लीजिए, वहाँ पे लेबोरेटरी है लेकिन वहाँ पर एक प्रखनली नहीं होता है, केमिकल भी नहीं होता है, या वहाँ लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी खुलता नहीं है, या लैब है तो उसमें कहीं डेस्कटॉप टूटा हुआ है तो कहीं टीचर उपलब्ध नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें जब उसमें सुधार नहीं होगा तो डायरेक्टली आप कहते हैं कि अटेंडेंस 75% कर दे। अटेंडेंस 75% ठीक है, स्टूडेंट वहाँ जाने लगेगा, आप उसको पढ़ाइएगा नहीं अच्छा, वहाँ अगर क्वालिटी वाला टीचर सिलेबस पूरा नहीं होगा टाइम पे तो वो फेल नहीं होगा, तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन सेक्टर का, उसको पहले सुधार करिए, उसके बाद मैंडेटरी करिए कि 75% अटेंडेंस। ये तो शिक्षा विभाग का मसला है, लेकिन जो चुनावी मसला है वो बड़ा मसला है। आप युवा हैं, युवाओं के जहन में इस बार क्या मसले चल रहे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं? रोजगार बार बार रोजगार बोला जाता है, हम भी इस बात को मानते हैं कि रोजगार जरूरी है, लेकिन इस बात को भी मानते हैं, इसमें झूठ नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल चीज़ नहीं, हर किसी को नौकरी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन हर किसी को रोजगार दिया सकता है। आप 10,000 15,000 के रुपया की नौकरी यह रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। आज हमारे हो सकता है हमारे दोस्त भी बहुत ऐसा है, या अगल बगल सबके होंगे, कोई ना कोई ऐसा होंगे जिनके सामान गए होंगे बाहर, वो जाते हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ 10,000 15,000 के जॉब करने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ भी उपलब्ध हो सकता है। आप 17 साल आप राज किए हैं यहाँ, लेकिन आज तक यहाँ एक कल कारखाना नहीं खुला, कोई फैक्ट्री नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि आपके पास एक विजन नहीं है, आइडिया नहीं है, आप कॉर्पोरेट जगत के साथ कभी मीटिंग नहीं कर रहे हैं। उनको कहिए कि हम आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे, यहाँ आइए, आपको लेवी कोई नहीं मांगेगा, आपको ज़मीन हम आवंटित करके देंगे, होगा तो सरकार की मदद भी देंगे, कुछ दिन के लिए कुछ कम परसेंटेज पर लोन इशू करवाएंगे। गवर्नमेंट ये सब चीज़ें करेगी तो ये चीज़ हो सकता है, लेकिन ये करना ही नहीं चाहती। और क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी, कहीं हम बोलते हैं उनको देखें कि बिहार में कैसे आएगा फैक्ट्री, कहाँ से कारखाना आएगा, ये समुद्र किनारे थोड़े है। अरे भाई, हरियाणा भी समुद्र किनारे नहीं है, पंजाब भी नहीं है, यहाँ यूपी भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, वहाँ कल कारखाना है कि नहीं है? तो सबसे पहले विजनरी आइडिया नहीं है आपके पास, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर देखिए तो बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, देश में 4थे नंबर पर हम लोग आज भी आते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल हम करेंगे कि क्या शिक्षित वोटरों के अपेक्षा अशिक्षित वोटरों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं क्या? देखिए, शिक्षित ये चीज़ तो है कि साक्षरता बिहार में कम है, तो क्या होता है कि जो इसी नेताजी आते हैं तो वो तुरंत मैनिपुलेट कर देते हैं, अपना कोई ऐसा इश्यू उठा देंगे, वो मैनिपुलेट। देखिए, हम लोकल चीज़ बताते हैं, कुर्था का इश्यूज क्या है। कुर्था में अभी भी जो विधायक जी हैं वो यहाँ के हैं नहीं, जब यहाँ के नहीं हैं तो यहाँ के इश्यू के बारे में कैसे जानकारी होगा? यहाँ के किसान को सिंचाई के लिए ज़रूरत है नहर का, नहर आज तक पार नहीं हुआ है। यहाँ पर जुनाठी देखिए पार होने वाला था, एक बार यात्रा भी किए थे वो मुद्रिका से जादू। तो वो कहा जाता है कि एक चीज़ और बोला जाता है नीतीश कुमार की, ज़्यादा वो फोकस राजगीर पर करते हैं। वहाँ जू सफारी दे दिए, वहाँ स्टेडियम दे दिए, वहाँ लाइब्रेरी बनवा रहे हैं, सब चीज़ वहाँ कर रहे हैं। नहर भी वहाँ पर ही बांध बना, उसका भी नहर उधर ही खोल दिया, इधर आया ही नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, लोकल मुद्दा यहाँ के जनप्रतिनिधि उठाते नहीं है, बनने के बाद सीधे चल जाते हैं आवास पे, एसी वाले कमरे में आराम से रहते हैं। ये सब दोनों मुद्दे अलग होते हैं, शिक्षित वोटर और अशिक्षित वोटर। हाँ, मुद्दे देखिए, मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा लिटरेसी आएगा, उसके बाद ही वो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगा। इस चीज़ को हम मानते हैं, तो शिक्षा में सुधार होगा तो ये चीज़ हो सकता है। चलिए, हम अब राजनीति की बात करते हैं। राजनीति से भी जुड़ी हुई कुछ सवालें हैं हमारे। आप इधर आ जाइए, इधर आइए। चुनाव के दौरान जब वोटिंग करने जाते हैं आप, तो कुछ वोट कटवा लोग भी होते हैं वहाँ पर। हाँ, बहुत सारे वोट कटवा लोग होते हैं वहाँ पे। कैसे इसका यूज कैसे करते हैं, मिसयूज कैसे करते हैं, किस मुद्दे पर वोट काटते हैं? सभी लोग प्रलोभन देते रहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम पिछले सरकार से, अगर वो सरकार में नहीं है तो वो बोले हैं कि पिछले सरकार से बेटर काम करेंगे, और अगर सरकार में है तो वो बोले हैं कि अब की बार मौका दीजिए, अगले बार अच्छा काम करेंगे। और इसी प्रलोभन में आके युवा भी वोट दे देते हैं। क्या इस बार युवा फंसने वाले? नहीं, इस बार बहुत युवा को समझ आ गया है, बहुत युवा आ गए हैं जगह पे। जैसे देखिए, 1 साल तो पहले याद, वोटिंग के टाइम तो याद रहता है इनको कि युवा बेरोजगार है,
और 3 साल बीच में सो जाते हैं सीधे। और जब इलेक्शन सटा तो फिर उनको याद आ गया कि युवा बेरोजगार है, युवा की तरफ वोट है, युवा का वोट है, उनकी तरफ फिर जाने लगते हैं। बस यही। इस बार देखिए बिहार पुलिस का अभी एग्जाम हो ही रहा था जो रद्द हुआ, उसके तुरंत बीच में ही अगला वैकेंसी बिहार पुलिस का आ गया। तो पहले से कहाँ वैकेंसी था, तुरंत आ गया ना, तुरंत मतलब तो फिर डिले हुआ समझिए। तो दोनों वैकेंसी आ गया, पहले से नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी में आ गया। तो ये प्रलोभन ही तो है। चलिए आपसे भी कुछ बात करेंगे, आप इधर आ जाइए। क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, इसमें अलग अलग जाति अलग अलग मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए अलग अलग जाति अलग अलग मुद्दे पर लोग के भड़काया जाता है, मगर हम लोगों के प्रति कहते हैं कि आप अपना स्वेच्छा से वोट दीजिए, आपको जैसा लगता है वैसे आप कीजिए, आप दूसरे के बहकावे में मत आइए। क्या है कि आप ठोकर बार बार खाते आ रहे हैं, आपको ऊपर से कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर सत्ता में आते ही आप कुछ नहीं कर पाते हैं। मगर हम इसी चलते युवाओं से कहते हैं, बुजुर्गों से कहते हैं कि आप आइए तो अपना मत, अपना अधिकार सोच समझ कर दीजिए कि हमको आने वाला दिन में किसी तरह के दिक्कत न हो, हम रोजगार के प्रति मतलब ठीक ठाक रहें। हमको बार बार इसी तरह के अधिक किया जा रहा है। लालू यादव जी क्या सिर्फ यादवों के नेता हैं? नहीं, लालू यादव हम खास तौर पर नहीं कह सकते हैं कि यादवों के नेता हैं, वो सबको लेकर चलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर कुछ अभी तक जतियोता हमारे देश से, राज्य से गया नहीं है। जाति के प्रति बहुत अभी भी है, जो कोई भी इंसान होता है वो जाति के प्रति कोई अगर बोल दिया कि इस जाति से इस कैटेगरी से है तो कोई बिना सोचे समझे उसको तुरंत वहाँ पर वोटिंग कर देता है। दलितों का नेता कौन है? रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं ये चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी? दलितों के नेता अभी तो उभरे हैं नए तौर पर, जैसे कहा जाए तो चिराग पासवान को हम अगर मानते हैं कि वो युवा नेता हैं और बिहार के लिए बहुत अच्छा कदम उठा सकते हैं, उनको मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा युवाओं के लिए कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि वो बिहार में आए, अपना नाम रोशन करे और बिहार के लोगों को शिक्षा में हर तरह से बढ़ोतरी करे और यहाँ के कामगारों के लिए रोजगार दें, रोजगार बढ़ाएं कि दूसरा स्टेट में काम करने नहीं जाएं, खुद यही करे। और मतलब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अनुभव नहीं है अभी राजनीति का, बिहार में राजनीति का। जीतन राम मांझी अनुभवी आदमी, जीतन राम मांझी हैं, अनुभवी हैं, मगर हर किसी कोई सीख कर नहीं आता है। धीरे धीरे अपना वो पिता से कुछ न कुछ गुण सीखे हैं चिराग पासवान जी भी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में कहना चाहते हैं चिराग पासवान को लेकर? देखिए, चिराग पासवान एक युवा हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में युवा को नेतृत्व मिले। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आप युवा तो तेजस्वी यादव भी है। ठीक है, वो हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या देखिए है? आप इधर आइए, क्या बोल रहे हैं आप? नौवीं फेल है ना वो, कौन नौवीं फेल है? ये तेजस्वी यादव जी। मतलब आप सर्टिफिकेट देखे हैं? हाँ तो पूरा वायरल है, मतलब झूठ मूठ के वायरल है। अच्छा, मैं मनीष कश्यप पूरा यहाँ ऐसे उसको बोल दिया और उसको रेल दिया जाके। मतलब नौवीं फेल आपके उप मुख्यमंत्री वो हैं? कोई एंगल से मुख्यमंत्री लायक नहीं है। चिराग पासवान है तो है। चिराग पासवान। हाँ, युवा मुख्यमंत्री युवा में अगर देखा जाए तो हमारे बिहार के लिए चिराग पासवान सही है मुख्यमंत्री के। ये तेजस्वी के लेकिन नीतीश जी तो बार बार तेजस्वी को ही सब कुछ सौंप रहे हैं। तो वो बुढ़वा का कोची है, वो कोची अब करेगा, ओकर तो काम खत्म है। वो तो अपना मलाई चावला के पीछे से है कि ये जीतेगा, अबरी मिलेगा तो कुछ न कुछ हमरो देगा पीछे से। वो बहुत तेज है चाचा। हाँ, चाचा बहुत डेंजर है। इस बार आप लोग कहाँ वोट गिराने जा रहे हैं, कैसे क्या वोट करेंगे? तेजस्वी अथी क्या बोलते हैं, चिराग पासवान आएंगे तो मैं खुद उनको दूंगा वोट। युवा का नेता वही है, दलित मतलब का। युवाओं के जहन में सिर्फ चिराग पासवान है। देखिए, तेजस्वी यादव को हम लोग देख चुके हैं और चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आएँ, क्योंकि ये यूथ है। देखिए, युवा अभी अगर देखा जाए तो विधान परिषद में अगर एवरेज देखिएगा तो एज 35-40 का है। तो उन लोग को पता नहीं है कि युवा के लिए क्या नीति बनाए, उनको क्या ज़रूरत है। मान ली युवा की अगर ज़रूरत है रोजगार का, तो रोजगार का मुद्दा उनको पता ही नहीं है। या बहुत सा ऐसा इश्यूज होता है, जैसे आजकल एक चीज़ बताते हैं, VPN यूज करता है लोग, तो वो चीज़ें जो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो चालू नहीं होता है, तो उसके लिए वो यूज करता है। तो ये चीज़ें युवा जान रहा है, तो युवा अगर बैठेगा विधानसभा में तो वो पॉलिसी बना सकता है, पॉलिसी मेकर अच्छा हो सकता है, कम्युनिकेट युवा से अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ तो है कि जिनके पिताजी हैं तो उनको बेटा बनेंगे, उनको बेटा हैं
यही चलते आ रहा है, वंशवाद चलते रह रहा है, परिवारवाद चलते आ रहा है। अनुकंपा वाला सिस्टम कर दिया है ना ये लोग, अनुकंपा वाला कर दिया है। और नीतीश चाचा का तो काम है ही, लालू यादव के वो फलना के बेटा के चिल्ला के बेटा के दे दिया अपना, फिर आखिर तो आप नीतीश जी को बार बार दोषित करार दे रहे हैं। आपको याद होगा नीतीश जी ने ही साइकिल योजना दिया था, जिसके बदौलत आपकी बहनें, हमारी बहनें, सब लोग अब स्कूल जाने लगी। साइकिल देकर तो मूर्ख बना, साइकिल देने से नहीं होता है, शिक्षा देने से होता है, साइकिल देने से कुछ नहीं होता है। साइकिल योजना मायने नहीं रखता है। साइकिल योजना कुछ मायने, साइकिल दे दिया, गाड़ी दे दिया, घोड़ा दे दिया, स्कूल में टीचरें नहीं है, जा रहा है तो शूटर बीन रहा है, लेडीज है तो मास्टर है जैसे नींद ले रहा है, तो वो करा हमको चिका है। तो मतलब मानते हैं आप कि अभी तो हम लोग पास आउट हैं सभी से, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे जिस समय, साइकिल हम लोग को रीजन में दिया था, जिस समय हम लोग जाते थे तो हम लोग तो बच्चा थे, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था। हम लोग को मस्ती करना तो सबको पसंद है, लेकिन शिक्षित करना टीचर लोग को पसंद है करना, लेकिन वो लोग, हम लोग इधर खेल रहे हैं, वो लोग उधर नींद ले रहा है, तो लो हमनी को तो लैस अच्छा लगता है ना भाई। लेकिन अच्छा एक बात बताइए भाई, आप एक बात बताइए, बहुत नाराज हैं आप, नीतीश कुमार जी से आप बहुत नाराज हैं। एक बात बताइए, ये महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, लालू जी नीतीश जी दोनों फिर से कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, दोनों भाई मिल गए हैं, दोनों का जो जुदा हुआ था, जुदाई हुई थी, अब एक हो गए हैं। कितना दिन चलेगा ये जोड़ी नीतीश और लालू जी की? जब तक दोनों में कॉम्बिनेशन चल रहा है, अभी दोनों का अच्छा चल रहा है बॉन्डिंग, वो अगर उसको लगेगा कि लग रहा है कि हमारा साथ तक घसक रहा है, ये हमारा खींचने का फिर में, फिर दोनों में हो जाए। यही चीज़ हुआ था ना बीजेपी और जदयू के साथ, दोनों का अभी मिलना जुलना एक हो गया था, दोनों साथ में चुनाव जीता। लालू का लड़का ये क्या नाम है तेजस्वी, ये फिर अलग चुनाव किया तो हार गया, फिर आया करने चला कि हमको ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और फिर देखिए कि उधर से वो अलग हो गया, फिर इसको मिला लिया। नीतीश चाचा फिर सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, जिसका तरफ देखेंगे कि झुकाव ज्यादा है, लुढ़क जाएंगे उधर दिया। लेकिन इस बार तो कसम खा रहे हैं लोग। कसम, नेता बहुत कसम खाता है, बहुत कसम टूटता है। हमरे कहिए ना जी, हम कोई का कसम खा लेते हैं, क्या हो जाता है कसम से, ये सब कुछ। अपना फायदा चाहिए। हाँ, बस अपना कुर्सी चाहिए। अपना काम हाँ, नेता हो चाहे कोई भी हो, सब अपने फेर में है, बस मौका का इंतजार है, मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिलेगा तो सब चलिए, आखिरी सवाल आप लोगों से यही है कि इस बार के इलेक्शन में आप लोग क्या फिर से मौका देंगे वैसे लोगों को? हम तो अपने जीते जी कभी मौका नहीं देंगे वो दोनों को। क्या करना है इस बार? जो हमारी बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसको हम वोट। बस हाँ, हम उस बात से सहमत हैं कि जो शिक्षा रोजगार की बात करेगा उससे बात से सहमत हैं, और उन्हीं को आप वोट हम करेंगे। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे जो मतलब कि शिक्षा के लिए काम करेगा और रोजगार के लिए देखेगा। क्या करना है इस बार? जो शिक्षा के लिए काम करेगा उसी को। शिक्षा के लिए काम करेगा, राजनीति के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है यार। क्या करना है इस बार? देखिए, पिछले बार सरकार को तो हम लोग देख चुके हैं, इस बार वाले नए युवा को हम लोग चुनेंगे बस। बिहार में चुनेंगे ना, केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र में अगर पक्ष अच्छा नहीं है तो विपक्ष अच्छा नहीं है। मेन मुद्दा है कि विपक्ष अच्छा नहीं है। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो पक्ष वाला खूब काम करेगा अच्छा। कहने का क्या मतलब है कि कांग्रेस जो विपक्ष में है वो अच्छा नहीं है? हाँ, बस यही है कि कांग्रेस विपक्ष में है, जो अच्छा काम मतलब अच्छा से उसको अथी नहीं कर रही है, डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो अब खुलेआम से काम कर रहे हैं मोदी जी। तो कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। हाँ, बस कांग्रेस को मजबूत होंगे तो डर से ही काम करेंगे खुद। मोदी जी का मोदी जी ऐसा काम तो कर ही रहे हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो? कांग्रेस सत्ता में तो अभी आएगी नहीं लग रहा है। लेकिन मजबूत होना चाहिए। हाँ, मजबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हैं युवा जिनके जहन में इतनी सारी बातें चल रही है, सरकार को लेकर, नेता को लेकर और अपने कैरियर और भविष्य को लेकर। ये सीधा सीधा एक ही सवाल करते हैं, हमारे लिए क्या किए आप? हम कहाँ जाएं? आप तो कसमें खाते हैं फिर पलट जाएंगे, कुछ भी कहते हैं 3 साल 4 साल के बाद नजर आएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएं? हम वही ढाक के 3 पात दिन रात खुद में घुटते हैं, सिर्फ इसलिए कि कब रोजगार देगी सरकार, कब नौकरी में हम भी शामिल होंगे और सरकार के मुलाजिम कहलाएंगे। देखते हैं इस बार के मुद्दों को कौन सा रंग भाता है, कौन सा वो चुनाव चिन्ह भाता है जिस पर ये अपनी मुहर लगाते हैं। चलिए इंतजार करेंगे, बहुत दिन नहीं है अब चुनाव के, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।